ठाकुर साहब की प्रथम पुण्यतिथि है। इस पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और उनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो 1990 में या फर्स्ट जो चुनाव हुआ था, जो मौर्य पर जीते थे, तो भैरू सिंह जी की सरकार बनने जा रही थी। उस टाइम कुछ निर्दलीय कम पड़ गए थे। तो राजस्थान में 200 एमएलए में एक ऐसा व्यक्ति ठाकुर मनोहर सिंह जी थे, जिन्होंने बिना शर्त भैरू सिंह जी को समर्थन दिया। उन्होंने पीछे जो आदमी थे उनको ये संदेश पहुंचाया कि आप क्या लेना चाहते हो। फिर वो खुद मिले जाके, बोला आपका कौन सा मंत्री चाहिए पद। तो उन्होंने कहा कि मेरे को मंत्री पद नहीं चाहिए, मेरे को सम्मान चाहिए, मेरी लाड़नू की जनता का सम्मान होना चाहिए, मेरे लाड़नू की जनता का विकास होना चाहिए, लाड़नू का गांव का विकास होना चाहिए। हर गरीब कमजोर बिना भेदभाव, हिंदू मुस्लिम कोई वर्ग उनके सब समान थे। ये नहीं देखते कि ये मुसलमान है, ये जाट है, ये राजपूत है, ये मेघवाड़ है। वो ऐसे व्यक्ति धनी थे कि आज मैं ये कहता हूँ ऐसे व्यक्ति को हमेशा याद करना चाहिए और लाड़नू को इनका बहुत बड़ा एहसान मानना चाहिए कि हमें ऐसे हमारी लाड़नू की जनता की इन्होंने सेवा की। तो मैं इसी के साथ अपने शब्द विरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। आपने उस प्रसंग को याद किया जो राजनीति में सबसे ज्यादा होता है, वो है भ्रष्टाचार। किसी राजनीतिक व्यक्ति को अगर पैसे मिल जाएं, पद मिल जाएं, तो वो कब बिक जाए ये कोई भरोसा नहीं। ये राजनीति की असूचिता है। लेकिन राजनीतिक सूचिता के लिए ठाकुर मनोहर सिंह जी उदाहरण रहे हैं। जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि भैरू सिंह जी की सरकार, भैरू सिंह जी घुटने के ऑपरेशन के लिए अमेरिका गए। भैरू सिंह जी जब अमेरिका गए और अपने घुटने का इलाज कर रहे थे, एक तरफ बीमार थे और इधर विरोधियों ने पूरे राजस्थान में हलचल मचा दी कि कैसे हम भैरू सिंह जी की सरकार को गिराएं। और ठाकुर मनोहर सिंह जी पहली बार निर्दलीय विधायक थे। लाडनू से उस समय बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं था, बीजेपी से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था और ठाकुर मनोहर सिंह जी बहुत भारी मतों से जीते थे। तो उनके पास भी ये आए विरोधी लोग, उन्होंने कहा कितने आपको पैसे चाहिए, कौन सा आपको पद चाहिए, ये हम दे देंगे, लेकिन आप हमारे पक्ष में आ जाइए ताकि भैरू सिंह जी की सरकार गिरा सकें। लेकिन ठाकुर मनोहर सिंह जी ने एक ही शब्द कहा कि नहीं, मैं राजनीति के साथ में धोखा नहीं करूंगा, मैं ऐसे हालातों में मैं भैरू सिंह जी के साथ में धोखा नहीं कर सकता। हमने समर्थन दिया है तो दिया है। और कहते हैं कि जब भैरू सिंह जी अमेरिका से आए वापस और जब उन्हें पता लगा कि ये लोग, जिसमें हमारे क्षेत्र के और भी लोग रहे हैं, और भी विधायक रहे थे 2-3, जब उनको पता लगा तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने ठाकुर मनोहर सिंह जी को अपना नजदीकी करीबी माना और अंत समय में तक भैरू सिंह जी शेखावत उनके साथ करीब से जुड़े रहे। ये उनकी महानता थी। अगर कोई एरा गेरा राजनेता होता, एक ऐसा कोई विधायक होता जो बिकने वाला हो, तो चंद चांदी के टुकड़ों में बिककर राजनीति को गिरवी रख देते। और ये सब आज के इस मंच से हम नहीं बोल पाते। ऐसे थे ठाकुर मनोहर सिंह जी। पुनः एक बार उस महामना को श्रद्धांजलि, और श्रद्धांजलि के शब्दों के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे